हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो बेबी ने जंगकुक की फिंगर होल्ड कर दी थी, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक तायोंग के सामने ही बैठा था। रूम में जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तायोंग जो है वो अपनी टियरी आइज के साथ बेबी की तरफ देख रहा था। तभी जो है वो जंगकुक साइलेंस ब्रोक करते हुए अपनी हर्ट वॉइस से तायोंग से ये कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि बनी ने जो है वो तुम्हें पहली बार प्रपोज कब किया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी किस दिन हुई थी। मैं ये नहीं जानता था कि बनी ने जो है वो तुम्हें फ़ोन करके सबसे पहले वो क्या कहता था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने जो है मुझे पहली बार क्या कहा था। मैं ये तो नहीं जानता था कि बनी जो है वो तुमसे क्या बातें किया करता था कि वो जो है वो तुम्हें शादी के बाद क्या बुलाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने जो है वो मुझे शादी के बाद हबी कब कहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी टियरी आइज के साथ जो है वो जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी सैड स्माइल के साथ बेबी की तरफ देखकर तायोंग से ये बात कर रहा था। तायोंग जो है वो अपनी हर्ट वॉइस में जंगकुक से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो? अब तो मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ ना। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो अपनी हर्ट वॉइस में तायोंग से कहता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जो है अब वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहने वाले हो और मैं जो हूँ अपने हस्बैंड को खुश रखना ही चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब जो है वो तुम तुम्हारी ज़िंदगी में खुश हो और तुम जो है वो मेरे और बेबी से हमेशा हमेशा के लिए फ्री होने वाले हो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और बेबी को खुद से अलग कर कर जंगकुक की आर्म्स में देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाऊँ, तो ठीक है मिस्टर जियोन जंगकुक, ऐसा ही होगा। मैं जो हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा और तुम्हें फ्री कर दूँगा। तायोंग की ये बात जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि तायोंग की ये बातें जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। जंगकुक जो है वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी सैड स्माइल के साथ तायोंग से ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि तुम जो है वो अपनी लाइफ जीने के लिए जो है वो अमेरिका जाने वाले हो, वो भी अपने प्यार के साथ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अचानक से बेड से उठकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से अपनी कोल्ड टोन में कहता है कि हाँ, कल मैं जो हूँ वो जाने वाला हूँ और कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग जो है वो बेबी को देखकर जो है वो जंगकुक के रूम से चला जाता है। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक के रूम से चला जाता है, जंगकुक जो है वो बेबी को हक कर लेता है और उससे अपनी हर्ट वॉइस में ये कहता है कि देखा बेबी, तुम्हारे अम्मा भी उसी के साथ जाना चाहती है। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं जो हूँ वो तई के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो जो है वो अपनी लाइफ खुशी से जी पाएगा। यह कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने टीयर्स वाइप करता है और बेबी को अपने आर्म्स में लेकर बेड पर जेंटली लेटा देता है और बेबी को टाइटली हक कर कर सो जाता है। और यहाँ पर जो है वो तायोंग रोते हुए बनी के रूम में आता है और ये देखता है कि बनी जो है वो पीसफुली सो रहा है। तायोंग जो है वो बनी के रूम में आता है और उसके बेड के पास स्लोली स्लोली बढ़ने लगता है। तायोंग जो है वो बनी के बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी गिल्टी ट्यून में बनी से ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हारा प्यार कभी डिज़र्व ही नहीं किया था। पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो यह नहीं जानता था ना कि वो जो है वो तुम नहीं हो बल्कि जंगकुक है। इसमें मेरी क्या गलती है? आखिरकार मैंने तुम दोनों का बिगाड़ा क्या है? मैं जो हूँ वो यही रहना चाहता हूँ अपने बेबी के पास, लेकिन जंगकुक तो है वो ये चाहता है कि मैं जो वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाऊँ। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू वाइप कर कर बनी के फेस की तरफ देखते हुए ये कहता है कि ठीक है,
अगर वो मुझे फ्री कर देना चाहता है तो मैं भी जो है वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और कभी भी उसे अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग बनी के बॉडी को कवर करता है और सोफे की तरफ आने लगता है सोने के लिए। तायोंग जो है वो सोफे पर लेट जाता है लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। टीयर्स जो है वो कंटिन्यूसली तायोंग की आईज से ड्रॉप हो रहे थे। तायोंग जो है वो जैसे तैसे अपने बॉडी को कवर कर कर सो जाता है और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगकुक हमेशा की तरह पहले जागता है। जंगकुक जो है वो सबसे पहले जागकर अपने बेबी को देखता है और उसके फोरहेड पर एक किस करते हुए उसे अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है कि गुड मॉर्निंग माय बेबी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों जो है वो हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक बेड से उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने लगता है। जंगकुक जैसे ही अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रूम में आता है कि वो देखता है कि बेबी जो है वो नींद से जाग चुका है और वो जो है वो अपने आप से ही खेलना शुरू कर दिया है। बेबी की इतनी क्यूटनेस देखकर जो है वो जंगकुक फौरन बेबी के पास आता है और उसे अपनी आंच में होल्ड कर कहता है कि माय लिटिल बेयर इज वेक अप। ये सुनने के बाद जो है वो बेबी हंसने लगता है जिसे देखकर जो है वो जंगकुक के फेस पर भी एक बनी स्माइल आ जाती है। फिर जो है वो जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस करके उसे बड़े ही स्वीटली कहता है कि माय बेबी इज वेक अप। चलो हम जो है वो किचन में जाते हैं और अप्पा जो है वो तुम्हें ढेर सारा मिल्क देंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो बेबी खुशी से खेलने लगता है जिसे देखकर जो है वो जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। फिर जो है वो जंगकुक बेबी को आर्म्स में लेकर जो है वो लिविंग रूम में आता है और यहाँ पर तायोंग और बनी जो है वो काफ़ी पहले ही जाग चुके हैं। बनी जो है वो आईने के सामने रेडी हो रहा है, तभी जो है वो तायोंग बाथरूम से निकलता है। तायोंग की तरफ देखने के बाद जो है वो बनी स्माइल करता है और तायोंग से अपनी स्वीट ट्यून में कहता है कि माय बियर वाइफ तुम आ गए, अब जल्दी जल्दी अपना सामान भर लो, हमारी फ़्लाइट बस 2 ही घंटे में है। उससे पहले जो है वो हमें एयरपोर्ट पहुँच कर चेकआउट भी करना है। लेकिन तायोंग जो है वो बनी की सारी बातों को इग्नोर कर लेता है और वो कबर्ड खोल कर कुछ दवाइयाँ निकालता है और उसमें से एक दवाई जो है वो खा लेता है, जिसे देखकर जो है वो बनी तायोंग के पास आता है और उसे अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में पूछता है कि बियर वाइफ ये किस बात की दवाइयाँ है और तुमने जो है वो अभी अभी क्या खाया है। बनी को देखकर जो है वो तायोंग इमिडिएटली अपनी दवाई की बोतल छुपा लेता है और उससे अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, बस मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए मैंने मेडिसिन खाई है। ये बात सुनने के बाद जो है बनी तायोंग से कहता है कि ओ क्या तुम्हारी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, क्या हम डॉक्टर के पास चले। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में बनी से कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलो वैसे भी हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी तायोंग की तरफ देखते हुए उसे ये कहता है कि हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन तुम्हारा लगेज कहाँ है, तुमने तो तुम्हारा एक भी बैग पैक नहीं किया, क्या वो नीचे रखा हुआ है। यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग चुकम करता है और बनी से बोलता है कि नहीं मेरा कोई सामान नहीं है, मैं तो बस यहाँ कुछ दिनों के लिए आया था इसलिए जो मैंने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन तायोंग से ये कहता है कि ठीक है अगर तुमने कुछ भी नहीं लाया तो कोई बात नहीं है, हम मेरे सामान में से शेयर कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद जो है तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में बनी से कहता है फिर जो है वो बनी तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे ये कहता है कि अब चलो वैसे भी हमें बहुत देर हो रही है। लेकिन तायोंग जो है वो बनी की इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और बनी जो है वो अपना लगेज लेकर रूम से बाहर निकलता है और तायोंग भी जो है वो बनी के पीछे पीछे आने लगता है। जंगकुक जो है वो बेबी को लेकर लिविंग रूम में आया ही था कि जंगकुक को सीढ़ियों की तरफ से फुट स्टेप की आवाज़ें सुनाई देती है। जंगकुक जो है वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखता है उसका पूरा दिल जो है वो बुरी तरीके से टूट जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया बस अब ख़त्म होने वाली है। तायोंग और बनी जो है वो अपने लगेज के साथ जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बनी जो है वो तायोंग के साथ नीचे आकर जंगकुक के सामने
खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बड़ी स्माइल के साथ कहता है कि ओ बिग ब्रदर, आप आ गए, अच्छा हुआ कि आप आ गए, हम बस थोड़ी देर में जाने ही वाले थे, बस आपसे मिलना था। ये बात कहने के बाद जो है वो बनी जंगकुक को हक कर लेता है, लेकिन जंगकुक जो है वो स्टिल तायोंग की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन तायोंग जो है वो अपना हेड नीचे कर कर किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो एक लाइफलेस बॉडी है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। बनी जो है वो हक ब्रो करता है और जंगकुक से कहता है कि ओके बिग ब्रदर, अब हम चलते हैं, वैसे अभी हमारे फ्लाइट का टाइम हो चुका है और मैं जो है वो लेट नहीं होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन वो कह भी क्या सकता है। वो जो है वो अपना सिर नोट करता है और बनी से कहता है कि ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और तायोंग का भी। जंगकुक के मुंह से अपना नाम सुनकर जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग की आंखें जो है वो पूरी तरह आंसुओं से फिल थी। ये देखकर जो है वो जंगकुक की आंखें भी भर आती है, लेकिन वो जो है वो उस वक्त कुछ भी नहीं कह पाता। बनी जो है वो तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे घर से बाहर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी जो है वो बेबी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो तायोंग जो है वो अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। बनी जो है वो तायोंग को खींचते हुए घर के बाहर लाता है और उससे कहता है कि बियर वाइफ, अब चलो भी, हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, अगर ये फ़्लाइट मिस हो गई तो अगली फ़्लाइट जो है वो 1 हफ़्ते बाद ही है और मैं जो वो हमारी शादी को और डिले नहीं करना चाहता हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो बनी तायोंग को और भी ज़्यादा पुल करने लगता है और उसे घर के बाहर ले आता है। जंगकुक भी जो है वो बेबी के साथ घर के बाहर चला आता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और बेबी भी। बेबी की रोने की आवाज़ से जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और जंगकुक से कहता है कि उफ़ बिग ब्रदर, ये बेबी कितना रोता है, इसे चुप कराओ ना, या फिर इसे कहीं फेंकाओ। वैसे भी तुम इस बच्चे का करोगे क्या? वैसे भी ये बेबी यूजलेस है, इसे कहीं दे आओ या फिर अनाथ आश्रम में, वैसे भी इसकी अम्मा नहीं है। तुम जो है वो इस बेबी के साथ कब तक अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे? इससे अच्छा तो यह है कि तुम जो है वो इस बेबी को किसी ऑर्फनेज में दे आओ। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक बेबी को टाइटली होल्ड कर लेता है और अपनी क्रैक वॉइस में बनी से कहता है कि नहीं, ये मेरा बेबी है और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद जो है बनी हंसने लगता है और जंगकुक से हंसती हुई आवाज़ में कहता है कि रियली, ये तुम्हारा बेबी है, लेकिन ये जो है किसी काम का नहीं, तुम जो है वो इसे अकेले संभालते संभालते मर जाओगे। वैसे भी इसकी अम्मा नहीं है तो ये जो है वो किसी काम का नहीं है। बनी की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपना हैंड जो है वो बनी के हैंड से ज़ोर से छुड़ा लेता है और उसे जो है वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि बनी, ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसी बदतमीज़ी है, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है और तुम जो है एक मासूम से बेबी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी बड़े ही अनोइंगली तायोंग से कहता है कि उफ बेयर वाइफ, अब तुम बस शुरू हो जाना, मैं जो वो जब से आया हूँ इस बेबी का रोना और तुम्हारी बातें सुन सुनकर काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका हो। अगर ये बेबी बस दिन रात रोता ही रहेगा तो वो हम सबको परेशान कर देगा। इससे अच्छा तो यह है इसे कोई ऑर्फनेज हॉल में दे दो या फिर इसे कहीं फेंकाओ, वैसे भी उसकी मदर नहीं है। बनी की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग जो है वो बनी को ज़ोर से स्लैप कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो सारे लोग वहाँ के शॉक हो जाते हैं और खास करके बनी जो है वो अपना चिक्स होल्ड कर कर तायोंग की तरफ बड़े ही गुस्से से देखता है और उससे अपनी एंग्री ट्यून में पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आखिरकार क्या गलत कहा मैंने? इस बच्चे की मदर नहीं है तो नहीं है। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो है बनी से अपनी एंग्री टून में ये कहता है कि शट अप, अगर तुमने जो है वो इस बेबी के बारे में और कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं जो है वो तुमसे कभी भी प्यार किया करता था। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है बनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक डरने लगता है कि कहीं जो है वो तायोंग बनी को सारी सच्चाई ना बता दे। बनी जो है वो अपनी कंफ्यूजिंग आई से तायोंग की तरफ देखने लगता है और उससे अपनी कंफ्यूजिंग टोन में पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा भी मैंने क्या गलत कर दिया? बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग बनी से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब गलत है, इस बच्चे की अम्मा है और वो भी जिंदा है और तुम्हें पता है वो कितना बुरा है कि उसने ये कहा कि ये बच्चा जो है वो उसके लिए एक मिस्टेक है। उसने जो है वो इस बच्चे को कितना कोसा, वो जो है वो इस बच्चे को छोड़कर जाना चाहता था। तुम्हें पता है इसकी अम्मा जो है वो इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो
जो है वो जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बनी जो है वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बनी जो है वो अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायोंग से पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है तायोंग कि इस बेबी की मॉम कौन है और तुमने जो है वो ये बात मुझसे छुपाई। बोलो तायोंग, कौन है इस बेबी की मॉम। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग गुस्से भरी आवाज़ में बनी से कहता है कि मैं हूँ इस बेबी की अम्मा, ये मेरा और जंगकुक का बेबी है। अंडरस्टैंड, तुम जो है वो कितनी देर से मेरे बेबी के बारे में ये सारी बकवास कर रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप ये सुन रहा था क्योंकि मैंने जो है वो कभी तुमसे प्यार किया था, लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है कि वो प्यार करना जो है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने जो है वो अपने इतने साल तुम जैसे इंसान पर बर्बाद किए बनी। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और रोने लगता है और तायोंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में बनी से कहता है कि ये मेरा बेबी है, मैंने जो है वो इसे मिस्टेक कहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जंगकुक ने जो है वो मेरी फीलिंग के साथ खेला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ही गलत था, मैं ही फूल था कि मैंने जो है वो तुमसे प्यार किया। इसमें जो है वो बेचारे जंगकुक की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने जो है वो जंगकुक का लव कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो बस अपने ही ईगो में गुम था। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है बनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बनी जो है वो तायोंग को थप्पड़ मारने के लिए अपना हैंड जो है वो इरेज करने ही वाला था और तायोंग जो है वो बनी का हैंड देखकर अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेता है और बाद में जो है वो तायोंग थोड़ी देर के बाद ये रियलाइज़ करता है कि उसे तो किसी ने थप्पड़ मारा ही नहीं। तायोंग के चिक्स पर जो है उसे कोई भी पेन फील नहीं होता है, जिसे देखकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो जो है वो अपनी आइज़ स्लोली ओपन करता है। वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक ने जो है वो बनी का हैंड होल्ड करके रखा है और बनी की तरफ जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा है। ये देखकर जो है वो तायोंग लाइटली स्माइल करने लगता है और जंगकुक की तरफ कंटिन्यूसली देखने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में बनी से कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की। इस बात के लिए जो है मैं तुम्हारा हाथ भी तोड़ सकता हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक ज़ोर से बनी का हैंड पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से बनी जो है वो अपने एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है कि यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है और उसे जो है अपनी लो वॉइस में कहता है कि नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की तुम पे, मैंने तो कभी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक बनी से कहता है कि अच्छा, इसने चीटिंग की तो तुमने क्या किया मिस्टर जियोन बनी, बोलो अपनी शादी के दिन तुम किस लिए भागे थे, क्या मुझे पता नहीं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग शॉक हो जाता है और बनी जो है वो काफ़ी स्केयर फील करने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी एंग्री टोन में बनी का कॉलर होल्ड करता है और उससे ये कहता है कि तुम जो है वो अपनी अय्याशियों के लिए अमेरिका भाग गए थे क्योंकि तुम्हें जो है वो उस वक्त शादी नहीं करनी थी, तुम जो है वो इस शादी के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए तुम डर कर अपनी शादी के दिन भाग गए थे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी शॉक वॉइस में बनी से पूछता है कि क्या ये सच है, तुमने जो है वो शादी के दिन मरने का नाटक किया था, तुम जो है वो मरे नहीं थे बल्कि हमारी शादी से भाग गए थे। ये बात सुनने के बाद जो है बनी कुछ नहीं कहता है, वो बस अपना हेड नीचे कर देखे जा रहा था। फिर जो है वो जंगकुक बनी को एक ज़ोर से स्लैप मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ड्रामा बस हुआ मिस्टर जियोन बनी, तुमने जो है वो शादी के दिन अपना नकली एक्सीडेंट का खेल खेला। तुमने एक बार भी तायोंग के बारे में सोचा कि उस लड़के पर क्या बीती होगी जिसने जो है वो तुमसे इतने सालों प्यार किया और उसकी शादी है, उसकी फैमिली की इज़्ज़त, उसके घर वालों की इज़्ज़त, उसके रिलेटिव। अगर मैं उस दिन नहीं होता तो तायोंग के फैमिली का एक मजाक बन के रह जाता। क्या तुमने एक बार भी तायोंग के बारे में सोचा, वो तो तुमसे प्यार करता था ना, तो उसे जब इन बातों के बारे में पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी लवली आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों से जो है वो आंसू निकलना स्टार्ट होते हैं। बनी जो है वो तायोंग से कहता है कि हाँ, मैंने जो किया सो वो किया, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे जाने के बाद जो है वो मेरे बड़े भाई से शादी कर ली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अगेन बनी की कॉलर होल्ड कर लेता है और उससे कहता है इसमें तायोंग की कोई भी गलती नहीं है, उसे तो ये बताया भी नहीं गया था कि मैं जो वो बनी नहीं हूँ,
जंगकुक हो, उस बेचारे को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो तो अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, बुराई, पर्पल।